हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे। कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, किस तरह से फंक्शन होता है और हाइड्रोलिक एनर्जी आपका किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, ये सारी बात डिटेल के अंदर करेंगे। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं हाइड्रो पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डिफरेंट इक्विपमेंट जो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर लगा हुआ होता है उन सारे इक्विपमेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, हमारे पास हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो नेसेसरी चीज़ है हमारे पास, ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, आपका वाटर है। यानी आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करना होगा और उसी स्टोरेज के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। तो डैम क्या एक प्रकार का कंक्रीट का, सीमेंट का दीवार होता है जिसके कारण हमारा जो रिवर का वाटर है वो एक जगह पर स्टोर हो जाता है और जहाँ पर वाटर स्टोर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। यानी वाटर को रिजर्व करके रखना, और इसी रिजर्वायर के लिए हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को हम स्टोर कर सकें। और जब हमारा वाटर स्टोर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इस वाटर को टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे जिससे आपका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का काम होगा अल्टरनेटर की सहायता से। तो आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाटर को आगे भेज रहे हैं किसकी सहायता से, तो एक पाइप की सहायता से, एक टनल की सहायता से, जिसको हम लोग प्रेशर चैनल कहते हैं। तो ये प्रेशर चैनल का काम क्या है, वाटर को डैम से लेकर वाल्व हाउस तक लेके जाना। तो ये वाल्व हाउस क्या है, तो ये आपका एक कंट्रोलिंग पॉइंट है। जैसे हमारे घर के अंदर स्विच लगा हुआ होता है तो हम उसकी सहायता से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वाटर की बात हो रही तो सेम यहाँ पर वाल्व हाउस की सहायता से हम वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपको जितनी आवश्यकता है आप उतना आगे भेजेंगे, अगर आपको रोकना है तो आप वाल्व हाउस की सहायता से पानी को रोक सकते हैं। यदि हमको पावर हाउस के अंदर या अल्टरनेटर या अदर इक्विपमेंट पेन स्टॉक के अंदर आपको क्या करना है, कोई काम करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, तो यदि हमको आगे पानी नहीं भेजना है तो वाल्व हाउस की सहायता से हम क्या करेंगे, वाटर को रोक देंगे, वाटर को स्टॉप कर देंगे या कम पानी को हम आगे भेज सकते हैं। तो वाल्व हाउस लगा होता है। अब पानी यहाँ तक आ गया तो अब हमको जनरेशन का काम करना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर को आगे भेजेंगे। तो वाटर को आगे भेजने के लिए हम लोग एक पाइप का यूज़ करते हैं। इसी पाइप का नाम क्या होता है, पेन स्टॉक। जनरली ये स्टील का बना होता है और बहुत हेवी स्टील का बना होता है, जिसकी सहायता से बहुत हाई प्रेशर के साथ वाटर आपका वाल्व हाउस से नीचे पावर हाउस तक आता है। तो ये आपका जो ह्यूज आपका पाइप है, स्टील पाइप, बड़ा पाइप, जिसकी सहायता से वाटर आपका नीचे आ रहा है, तो इसी पाइप को हम क्या कहते हैं, पेन स्टॉक कहते हैं। और इसकी सहायता से आपका टरबाइन तक वाटर आता है। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, पावर हाउस। पावर हाउस के अंदर क्या होता है, आपका टरबाइन और अल्टरनेटर होता है। तो इस तरह से आपका पानी क्या होगा, यहाँ तक आएगा और अंदर वाल्व हाउस के अंदर आपका यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ होगा। जैसे इसके ब्लेड पर हम पानी को स्ट्राइक करेंगे, ये क्या होने लगेगा, टरबाइन रोटेट होने लगेगा और इसके साथ आप क्या लगा देंगे, इसके साथ अल्टरनेटर लगा देंगे। और अल्टरनेटर को जब मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बहुत आसान काम, यानी इलेक्ट्रिकल ह्यूज अमाउंट में पावर वाटर को हम लाया पेन स्टॉक की सहायता से और आपका टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करा है, टरबाइन रोटेट हुआ, उसकी सहायता से अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिला और अल्टरनेटर से हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन हो गया। यानी ये पावर हाउस के अंदर की बात हुई जहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और अब जो पानी बचा उसको कहाँ छोड़ देंगे, तो नीचे रिवर के अंदर छोड़ देंगे। तो नीचे वाला जो रिवर होता है इसको हम लोग टेल रेस कहते हैं, टेल रेस, ठीक है, जहाँ पर नीचे लेवल में पानी आपका फ्लो हो रहा है, नीचे वाला रिवर जो होता है। तो इसी टेल रेस एंड टॉप ऑफ रिजर्वायर, इन दोनों के बीच में जो वाटर लेवल का डिफरेंस है, यानी आपका वाटर आपका नीचे वाला जो रिवर है, आपका टेल रेस एंड रिजर्वायर का अपर टॉप पार्ट जो पानी का है, तो ये जो वाटर का डिफरेंस होता है, वाटर लेवल का डिफरेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ वाटर कहते हैं। यानी वाटर के बीच में कितना हेड है, या हेड ऑफ वाटर कहने का मतलब डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल
ऑफ रिजर्वायर एंड टेल रेस। ठीक है, तो ये हेड हो गया। एक और इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्ज टैंक कहते हैं। ये सर्ज टैंक का काम क्या है, ये सर्ज टैंक का काम होता है यदि हमारे पास वाटर, हम क्या कर रहे, पेन स्टॉक के पास यदि हमको क्या करना है, पानी रोकना है, या आप इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेशन होता है, ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हर समय एक जैसा नहीं होता है, कभी ज़्यादा जनरेशन का काम होता है, कभी कम होता है। तो यदि हमारे पास लोड कम है, यानी आप सोच लीजिए सुबह का समय है 4 बजे, जिस समय हमको पावर कंजम्पशन कम होता है, तो उस समय हम क्या करेंगे, पावर कम प्रोड्यूस करेंगे। यदि हमको 5 मेगावाट की आवश्यकता है और 50 मेगावाट हम जनरेट करेंगे, तो 45 मेगावाट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का व्यवस्था होता है कि जिस तरह का लोड होगा उसी तरह से हम वाटर को स्ट्राइक कराएंगे। यदि लोड ज़्यादा है, यानी आपका जनरेशन ज़्यादा चाहिए, तो आप ज़्यादा पानी स्ट्राइक कराइएगा, और आप यदि आपका लोड कम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम प्रोड्यूस करना है, तो पानी आप कम उस पर स्ट्राइक कराइएगा। तो यहाँ पर एक गेट लगा हुआ होता है आपका पावर हाउस के पास, टरबाइन के पास, जहाँ उसके अनुसार क्या होता है आपका, वहाँ से पानी जाता है लोड के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरह से जनरेशन। तो मान के चलिए हमको अभी जनरेशन कम हो रहा है, पानी हमको यानी अभी लोड कम है और हमको कम जनरेट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, यानी लोड के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करता रहता है। तो यदि यहाँ पर वाल्व इसका क्लोज हो जाता है अंदर में टरबाइन के पास, तो हमारा क्या हो जाएगा, पानी जो ऊपर से आ रहा है, इसका प्रेशर तो ऊपर से आ रहा है, अभी प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमने बंद कर दिया, तो ये जो पेन स्टॉक है इसके फटने का चांसेस, इसके खराब होने का चांसेस, डैमेज होने का चांसेस बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एक टैंक बनाते हैं जिसको सर्ज टैंक कहा जाता है। तो यदि प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा होगा तो ये टैंक क्या करेगा, अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका रिजर्वायर के साथ प्रेशर चैनल पर लगा होगा, और सर्ज टैंक का काम, यदि हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो रहा है पाइप के अंदर, तो ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर देगा, यानी इसके अंदर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। और असल में तो बहुत आसान चीज़, यानी जब प्रेशर ज़्यादा है तो उस समय ये वाटर को स्टोरेज करने का काम करता है। दूसरा काम, यदि हमको लोड ज़्यादा चाहिए, यानी आपको जनरेशन ज़्यादा करना है, और सडनली आपने यहाँ पर का जो गेट था उसको ओपन कर दिया, और आपका बहुत हाई प्रेशर के साथ वाटर अब जा रहा है, तो एक तो पेन स्टॉक से आपका पानी जो आ रहा था, वो पानी कहाँ से आ रहा है, प्रेशर चैनल से आ रहा है। तो ये प्रेशर चैनल से पानी तो आ ही रहा है, यदि लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा बहुत हाई प्रेशर चाहिए, तो ये आपका डैम से होता हुआ, प्रेशर चैनल से होता हुआ भी पानी आएगा, और साथ ही साथ सर्ज टैंक से भी पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा है। तो आपका सर्ज टैंक दो काम करेगा, यदि आप पानी रोक रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये अपने अंदर पानी को स्टोर करने का काम करेगा, और दूसरा, यदि हम पानी ज़्यादा प्रेशर से छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये आपका क्या करेगा, एडिशनल पानी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो दोनों तरह से ये आपको हेल्पफुल होता है सर्ज टैंक, और ये ऊपर से ओपन होता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये पानी आपका ऊपर में भर जाएगा, और उससे भी ज़्यादा हुआ तो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन ये आपका पेन स्टॉक को बचा देता है, यानी फटने से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्ज टैंक या प्रेशर चैनल की बात हम तब करते हैं जब हेड ज़्यादा होता है। ठीक है, हेड ज़्यादा होगा तब हम लोग बनाएंगे, और लोअर हेड रहेगा, यानी हेड कम है, लेवल में है आपका रिवर, तो उस समय हमको प्रेशर चैनल या सर्ज टैंक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट हमारा पिन स्टॉक से हम कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ से वाटर आपका पावर हाउस तक आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कन्फ्यूज़न होता है आदमी स्टूडेंट्स को, कि ये जो हमारे पास डैम से हम लोग देखते हैं पानी गिरता हुआ, ठीक है, बाहर पानी गिर रहा है, तो क्या वो वाला पानी से हमारा जनरेशन का काम हो रहा है? तो नहीं, वो पानी क्या होता है, जब एक्स्ट्रा पानी आपका डैम के अंदर भर जाता है रिजर्वायर में, तो वो वाटर को हम लोग सरप्लस वाटर कहते हैं, यानी वाटर लेवल अब बढ़ रहा है। रेनी सीजन में ऐसा होता है, जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट लगा होता है, डैम का गेट होता है, हम उसको ओपन कर देंगे और वहाँ से पानी बाहर रिवर में चला आएगा। लेकिन अगर हमको पानी अभी कमी है, पानी हम स्टोर करके रखे हुए हैं, तो हम वहाँ पर पानी को, यानी डैम का जो गेट है उसको ओपन नहीं करते हैं,
लेकिन उस समय हमारा जनरेशन का काम होता रहता है। तो कैसे होगा, बाहर वाला जो गेट है उसको क्लोज रखेंगे और अंदर यानी आपका पाइप के माध्यम से प्रेशर चैनल और पेन स्टॉक के माध्यम से पानी आएगा और पावर का जनरेशन का काम होगा। तो जो एक्स्ट्रा पानी आप गिरता हुआ देखते हैं, हेवी वाटर आपका गिर रहा है, वो एक्स्ट्रा वाटर होता है जिसको हम लोग सरप्लस वाटर कहते हैं। और आपका जो जनरेशन का काम होता है वो आपका पेन स्टॉक के माध्यम से वाटर आता है और ये सारा क्लोज, बाहर से आपको कुछ दिखेगा नहीं, बाहर से सिर्फ एक दीवार दिखेगा और दीवार के अंदर ही से पाइप आपका आया हुआ होता है और डायरेक्ट आपका पावर हाउस यानी नीचे आपका बेसमेंट में ग्राउंड में बना होता है ये सारा पावर हाउस, वहाँ पर टरबाइन अल्टरनेटर लगा होता है और उसकी सहायता से हम लोग पावर जनरेशन का काम करते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। हम लोग डैम से यानी आपका अरेंजमेंट देख लिया जहाँ पर हमने डैम, रिजर्वायर, सर्ज टैंक, प्रेशर चैनल, पेन स्टॉक, पावर हाउस के बारे में डिस्कशन किया और दिखाया कि आपका किस तरह से पावर जनरेशन का काम होता है। लेकिन इसके अलावा और थोड़ा सा इक्विपमेंट है वो भी हम जान लेते हैं। तो कुछ इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आपका पावर प्लांट के अंदर लगा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। तो कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी समझ में आ गई। तो रिजर्वायर क्या है, तो रिजर्वायर आपका वाटर को स्टोर करते हैं, हम लोग वाटर को रिजर्व करके रखते हैं और इसी रिजर्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। तो रिजर्वायर का मतलब वाटर स्टोरेज जहाँ पर होता है उसी को रिजर्वायर कहा जाता है। और 1-2 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर के अंदर हम लोग वाटर स्टोर करते हैं और ह्यूज अमाउंट में वाटर स्टोर किया जाता है। और वाटर स्टोरेज का काम कब होता है, रेनी सीजन के अंदर हम वाटर स्टोर करते हैं और बाकी साल भर आपका वाटर स्टोरेज करने के बाद उसी वाटर का यूटिलाइज करके हम लोग पावर जनरेशन का काम करते हैं। तो यदि आप थ्रू आउट द ईयर यानी सालों भर आप पानी की सहायता से पावर जनरेशन का काम करना चाहते हैं तो आपको रिजर्वायर बनाना ज़रूरी यानी वाटर को रिजर्व करके रखना ज़रूरी है। तो रिजर्वायर की सहायता से हम वाटर को रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम थ्रू आउट द ईयर पावर जनरेशन का काम कर सकें। ठीक है। और दूसरा काम आपका क्या है, ये डैम। तो ये डैम यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो डैम क्या है, एक कंक्रीट का बना हुआ दीवार होता है और यही कंक्रीट की दीवार यानी डैम की सहायता से ही रिजर्वायर बनाते हैं हम लोग। डैम नहीं रहेगा तो रिजर्वायर नहीं बन पाएगा। तो डैम आप बना दिया तो वाटर रुक गया और वाटर आपका रुका तो आपका इसका मतलब रिजर्वायर तैयार हो गया। और ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है बहुत हेवी सिविल इंजीनियरिंग इसके अंदर लगता है, यानी बहुत सारा आपको हेवी टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत कॉस्ट लगेगा और उसके बाद ये डैम कंस्ट्रक्ट होगा। और जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, मटेरियल होता है, ये अलग अलग जगह पर टोपोग्राफी यानी अलग अलग जगह पर ये लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है या वहाँ पर किस तरह का मटेरियल आसानी से मिल रहा है वो आपको डिपेंड करता है। तो कहीं पर आपका ईटा से भी बना सकते हैं, कहीं पत्थर से बनता है, तो कहीं आपका पत्थर और सीमेंट कंक्रीट मिलाकर बनता है। तो अलग अलग जगह पर ये आपका हेड कितना है, हिली एरिया कितना है या वहाँ पर लोकल मटेरियल कौन सा अच्छा मिल रहा है, तो उन सारे चीज़ पर डिपेंड करता है कि डैम का कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल से हम लोग करेंगे और उस एरिया के लिए, उस ज्योग्राफी एरिया के लिए आपका कौन सा डैम ज़्यादा बेटर होगा, किस मटेरियल से बनाना बेटर होगा। तो इस तरह से डैम का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं रिजर्वायर बनाने के लिए। तीसरा चीज़ सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक के बारे में तो अभी हम बात किया। तो सर्ज टैंक क्या होता है, आपका एक ऐसा टैंक होता है जो वाटर को स्टोरेज करने का काम करता है यदि पेन स्टॉक के अंदर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है तो। और दूसरा काम क्या करता है, यदि वाटर आपको ज़्यादा चाहिए टरबाइन के पास तो ये एडिशनल वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सर्ज टैंक आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, पेन स्टॉक को फटने से बचाता भी है और दूसरा काम करता है यदि वाटर प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो उस समय ये सर्ज टैंक एडिशनल वाटर अपने पास, टैंक में तो पानी इसके पास होता है, वहाँ से पानी को एडिशनल वाटर को ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो दो काम इसका होता है सर्ज टैंक का। और तीसरा आपका क्या है, पेन स्टॉक। अभी हम लोग पेन स्टॉक के बारे में भी बात किया। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी आ रहा है और टरबाइन पे गिरा, तो टरबाइन के पास जाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सूटेबल प्रेशर हमको चाहिए। और प्रेशर कब मिलेगा, जब हम उसको वाटर को पाइप के साथ लाएंगे, पाइप के अंदर से लाएंगे। तो ये जो पेन स्टॉक है ये दो मटेरियल का बना हुआ भी हो सकता है, कंक्रीट का पेन स्टॉक भी हो सकता है
और स्टील का पेन स्टॉक भी हो सकता है। तो कंक्रीट का पेन स्टॉक आपका लोअर हेड के लिए, यानी जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, लेकिन हायर हेड के लिए जहाँ पर हेड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग स्टील पेन स्टॉक का यूज़ करते हैं। और ये थोड़ा मोड़ा चौड़ा नहीं, बहुत हेवी चौड़ा होता है, लगभग आपका 6 मीटर से लेकर 10 मीटर तक इसका डायमीटर होता है और बहुत हाई प्रेशर के साथ वाटर आपका आएगा। और इसका लास्ट वाला जो किनारा होता है उसको नोज़ल कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और इसी नोज़ल की सहायता से पानी आपका क्या करेगा, टरबाइन पर स्ट्राइक करेगा और टरबाइन फिर रोटेट होगा। तो पेन स्टॉक क्या है, आपका एक ह्यूज स्टील पाइप है जिसकी सहायता से हेवी वाटर आता है और वहाँ से वाटर लेकर हम लोग टरबाइन तक पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पेन स्टॉक की बात हो गया। अब यहाँ से समझिए जो आपको डायग्राम के अंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्पिल वे क्या है। तो स्पिल वे आप यहाँ से, यानी कि वहाँ डायग्राम से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इमेज आप ध्यान में रखते हुए इमेज को देख पा रहे होंगे। तो इमेज की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो ये डैम यदि हम लोग यहाँ पर बनाया तो रिवर के अंदर हमको पानी गिराना होता है, रिवर के नीचे पानी गिराना होता है। कौन सा पानी, जो सरप्लस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर। अगर नहीं गिराएंगे तो डैम के ऊपर से चढ़ के ओवरफ्लो होने लगे। तो यदि वाटर लेवल बढ़ जाता है तो, और वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी डैम को खतरा हो जाता है टूटने का, यानी डैम भी डैमेज हो सकता है यदि वाटर प्रेशर या वाटर लेवल बहुत अधिक हो जाता है तब। और कब होगा, रेनी सीजन के अंदर। इसीलिए वाटर जब बहुत बढ़ जाता है तो डैम क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। और इसी डैम ओपन की वजह से आपका बहुत जगह बाढ़ भी आ जाता है। तो अगर निश्चित अमाउंट में पानी हम लोग छोड़ते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सारा आप गेट ओपन कर दिया और बहुत हैवी वाटर आप फ्लो करा दिया तो हो सकता है कि डैम की वजह से, यानी वाटर एक्स्ट्रा फ्लो कराने की वजह से आपका बाढ़ आ जाता है। तो ये वाटर हम लोग क्यों फ्लो कराते हैं, क्योंकि अब इसकी क्षमता, कैपेसिटी से वाटर बढ़ गया। ठीक है, रेनी सीजन में यानी बरसात के दिन में इतना वर्षा हो गया कि यदि हम अगर गेट नहीं खोलेंगे, पानी फ्लो नहीं करवाएंगे तो भी क्या होगा, वाटर ऊपर से चढ़ के फ्लो होने लगेगा या ये डैम को ही बहाकर ले जाएगा या डैम को डैमेज कर देगा, तोड़ देगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, डैम के अंदर गेट बनाते हैं। ठीक है, डैम के अंदर इस तरह गेट बना हुआ होगा और इस गेट को हम लोग ओपन कर देते हैं। और गेट को जब ओपन कीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर है, सरप्लस वाटर, वो कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट रिवर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो यहाँ पर हम लोग एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाते हैं, रोड बनाते हैं। किस लिए, ताकि वाटर सही दिशा में आपका नीचे की तरफ फ्लो हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ होगा कंक्रीट का, सीमेंट का, जिस तरह रोड होता है, नाली होता है, उस तरह बना होगा ताकि पानी आपका नीचे रिवर के अंदर गिर जाए। तो इसी प्लेटफॉर्म को या इसी नाली को हम क्या कहेंगे, स्पिल वे कहेंगे, ताकि एक सही डायरेक्शन दिशा में आपका रिवर के अंदर पानी गिर जाए। तो ये स्पिल वे क्या है, आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से पानी डैम से नीचे की तरफ यानी रिवर की तरफ गिरता है। तो ये स्पिल वे की बात हो गया। अब पावर हाउस समझिए। तो पावर हाउस क्या है, तो पावर हाउस आपका एक ऐसा हाउस जहां पर हम लोग टरबाइन और अल्टरनेटर लगाते हैं। तो टरबाइन के पास वाटर एनर्जी जाएगा, उससे मैकेनिकल बनेगा एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी हम लोग टरबाइन अल्टरनेटर को देंगे, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होगा। इसके अलावा आपका ट्रांसफार्मर लगा होगा, ट्रांसमिशन लाइन के लिए वहाँ से कंडक्टर हम लोग ले जाएंगे, स्विचिंग इक्विपमेंट लगा हुआ होगा। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका कहाँ लगा हुआ होता है, पावर हाउस में होता है। और ये पावर हाउस कहाँ बना हुआ है, तो डैम के नीचे यानी बेसमेंट में बना हुआ होता है, अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, जो बाहर से आपको नहीं दिख रहा है, सारा चीज आप जब विजिट कीजिएगा प्लांट को तो आपको सही से समझ में आएगा कि ये कहाँ पर बना हुआ, किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो लग रहा है इतना और यहाँ पर बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन ये सारा काम एक ही जगह होता है। यहाँ से लेकर नीचे बेसमेंट में हम लोग पावर हाउस बनाते हैं और वहाँ पर सारा काम पावर का जनरेशन का होता है। अब ये 4 क्या है आपका, और 4 को समझिए क्या है। तो 4 आपका जब हम लोग लोअर हेड के लिए, यानी लोअर हेड कहने का मतलब जहाँ पर वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होता है, कम लेवल पर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इस तरह से जो संरचना होता है, प्रेशर डैम बनाते हैं। तो इस डैम के पहले एक हम लोग स्टोरेज कर देते हैं, यानी वाटर को थोड़ा सा, पानी डैम से पहले थोड़ा गड्ढा होता है, इसी गड्ढा को, डेप्थ को हम लोग क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। और ये 4 क्या है आपका,
वाटर रेगुलेटिंग इक्विपमेंट की तरह काम करता है। यानी आपका प्रेशर बढ़ेगा पेन स्टॉक के अंदर, ये पेन स्टॉक यहाँ से लिया और यहाँ पर टरबाइन लगा दिया, तो यदि आपका पेन स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, वाटर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस समय ये वाटर फोरबे के अंदर पानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो फोरबे से आपका क्या हो जाएगा, पानी उधर की तरफ चला जाएगा। तो ये फोरबे सिंपल आपका डैम से पहले थोड़ा सा हम लोग डेप्थ गड्ढा कर देते हैं, और ये वाटर रेगुलेटिंग इक्विपमेंट यानी वाटर को रेगुलेट करने का काम करता है। प्रेशर ज़्यादा है तो स्टोरेज करेगा, प्रेशर कम है तो वाटर प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर बना होगा, लोअर रेटिंग के लिए बना होगा, और ऐसे जगह बनाएंगे जहाँ पर सर्ज टैंक हम लोग नहीं बना रहे हैं, वहाँ पर फोरबे का यूज़ किया जाता है। तो फोरबे आपका डैम से पहले बना हुआ एक छोटा सा जगह है जहाँ पर वाटर स्टोरेज है और वो रेगुलेट करने का काम कर रहा है, या एज ए सर्ज टैंक काम करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फोरबे से रिलेटेड बात हुई। लास्ट में आपका क्या है, ट्रैश रैक। ये ट्रैश रैक क्या है आपका, तो सिंपल नेट लगा हुआ होता है, जाली लगा हुआ होता है। तो ये टरबाइन के पास क्या है, जाली हम लोग लगा देते हैं, नेट लगा हुआ होता है इस तरह का, ताकि हम लोग क्या हो, जो आपका रिवर के अंदर अनवांटेड चीज़ है या इम्प्योरिटीज़ है, वो आपका गेट को जाके वीक यानी जो डैम का गेट है उसको डैमेज नहीं करे, या पेन स्टॉक के अंदर या टरबाइन के अंदर कोई कचरा चला नहीं जाए, तो आपका जो फिश है, मछली या और कोई इम्प्योरिटीज़ है, उन सारे इम्प्योरिटीज़ को रोकने के लिए हम लोग एक नेट जाली लगाते हैं। उसी जाली को हम क्या कहते हैं, ट्रैश रैक कहते हैं। और समय समय पर जब गंदा ज़्यादा हो जाता है तो इस ट्रैश को यानी आपका इस जाली को हम लोग क्या करते हैं, साफ भी करते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट इक्विपमेंट को भी समझ लिया, और पूरा अरेंजमेंट जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर होता है उसको समझ में आया होगा आपको। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद भी यदि डाउट है तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से भी हो आप अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।